ओके जी, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं स्क्रीन को, ठीक है, एंड देन वील स्टार्ट विद आवर स्लाइड्स। ये जो टेंस टुडे इंशाल्लाह ताला वी आर स्टार्टिंग विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो इस टेंस को पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज इस आई थिंक आप इस किस हद तक कह सकते हैं कि इट इज वाइडली यूज, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा ये वाला टेंस यूज होता है, ठीक है। मैं अपने लेक्चर्स में भी मुख्तलिफ वक्तों पे मैं आपके लिए रिपीट करती रही हूँ कि ये किस लिए यूज होता है, बट आज हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है, एज एन कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। सो अगेन डे 14 of English Marathon from College of English, and today's topic is habitual actions. Habitual का लफ्ज जो है वो habit से निकला है। habit का मतलब होता है आदत। आदत किसे कहते हैं? आदत एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि आप बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहती हैं मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो हर दिन आप जल्दी ही उठती हैं, ठीक है। आप कहती हैं मैं ठंडा पानी पीती हूँ, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है, आपकी आदतें हैं। इसका मतलब है कि वो आप बार 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 ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेट हुई हुई हैं और आप उनको रिपीटेडली करते हैं। तो ऐसी तमाम हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो तरीकाकार यूज करते हैं, जो टेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनेट। अच्छा, थोड़ी सी इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है अबाउट द जो आपके इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हैं। सिंपल प्रेजेंट से मुराद एक कंप्लीट टेंस लिया जाता है जिसमें सब्जेक्ट plus first form of the verb either with s, es or nothing change plus object, इसको लोग present indefinite कहते हैं। जैसे she speaks good English, ठीक है। I cut the cake, we go to school, right। तो ये और सिंपल प्रेजेंट बाज औकात लोग ऐसे सिंपल टेंस को कहते हैं जिसमें इज एम आर या हैव का लफ्ज इस्तेमाल हो और कोई मेन वर्ब नहीं हो। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, यू हैव अ कार, तो इसमें कोई मेन वर्ब ही नहीं है। तो बाज लोग इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं और बाज लोग फॉर्मूले वाले को भी सिंपल प्रेजेंट कह देते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यू कैन यूज बोथ द टर्म्स इंटरचेंजेबली। आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, आप इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, राइट। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन। ओके, नाउ दिस इज कॉलिंग फ्रॉम योर पास्ट, लाइक पास्ट में हमने क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं जी। तो व्हाट्स हैपनिंग नाउ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ऑब्लिगेशन शुड और मस्ट किया था। आई वुड लाइक एनीवन ऑफ यू टू प्लीज रिवाइज। मुकद्दस, बच्चा जरा मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कोई से भी 3-4 जुमले बताइएगा प्लीज, सो दैट मुझे पता चले कि आपको लेक्चर लास्ट वाला बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था। I am reading and watching like this. ठीक है, और इसके अलावा आर और इसके साथ भी बनाइए मुकद्दस। And she is listening ओके, शी इज लिसनिंग और or we are taking class. We are taking class. Very good. Okay, शाबाश. Okay. Now I would like इकरा. इकरा जरा शुड के 2-3 जुमले बना दीजिए फटाफट। Yes, ma'am. We should pray 5 times. We should offer our prayers 5 times. Very good. Okay. 5 और times. Okay. और बताइए। We should respect. Okay. We should respect other people. Very good. We should respect Elders. elders हो या youngers हो, we should respect Yes. others. Very good. Yes. Okay जी, ठीक है जी। Thank you so much इकरा. Now I would like नासिर महमूद साहब, आपसे मेरा ये सवाल ये है कि what is the difference between should and must? शुड जहाँ पे मैम हमारे लिए फॉर एग्जांपल 70% चांसेस जब करना चाहिए, ठीक है, मस्ट खामखा करना चाहिए। वेरी गुड। मस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या शुड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नासिर साहब? मस्ट पे हम ज्यादा जोर देते हैं, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड। ओके जी, नाउ मिस वजीहा। वजीहा जरा मस्ट के जरा 2-3 जुमले बनाइएगा। मस्ट से जुमले बनाइए, मस्ट के। जी वजीहा। अच्छा जी, वजीहा नहीं मौजूद है तो हम दुआ से बोल देते। दुआ बेटा मस्ट के जुमले बनाओ। Yes, ma'am. मस्ट का जुमला बनाइए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Yes, ma'am. We should take the बच्चा TV. दुआ मेरा बच्चा, मैंने आपको शुड नहीं, मैंने आपको मस्ट का जुमला Yes, बनाने ma'am. को कहा है Yes. जी।
We must take the TV. We must, मैम सुनिए. बोलिए जी जी सुन रही We हूँ. must take the TV. टीवी को कहाँ ले जाना है आपको? वी मस्ट टेक द टीवी. Yes, ma'am. नो, आप कह सकती हैं कि जैसे I. हमें 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 स्कूल जाना चाहिए. Yes. वी, We going. नो, वी के बाद सब्जेक्ट के बाद फॉरन मस्ट आएगा. वी मस्ट और फिर वो We वर्ब की must फर्स्ट go फॉर्म. to the school. Very good. We must go to the school. Okay. So thank you very much, Dua. Okay. Now, what are your positive daily habits? Here they have given some examples of some headings. Like for example, if you are doing meditation or yoga, so it helps you to eliminate triggers. Triggers समझते हैं? Triggers समझते हैं? पिस्तौल में भी एक ट्रिगर होता है. ट्रिगर होता है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए जो चीज होती है ना, वो ट्रिगर होता है. आप इसको स्टिमुलस भी कह सकते हैं, ट्रिगर भी कह सकते हैं. इलिमिनेट का मतलब होता है खारिज करना. आप अपने अंदर से जो, फॉर एग्जाम्पल हमारा दिल चाहता है कि हम कोई ऐसा काम करें जो कि हमें नहीं करना चाहिए, तो उसको, उस ट्रिगर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? योगा या मेडिटेशन करते हैं. ठीक है. इसके अलावा फिर जर्नलिंग है, और ये क्या नाम है उसका, बहुत सारी ऐसी अपने आप कॉन्फिडेंस होना, और किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करने से, इन सब हैबिट से हम क्या करते हैं? हम हेल्दी रूटीन को अडॉप्ट करते हैं. योगा करना, एक्सरसाइज करना, आपस में खेलना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना. तो ये सब क्या है? ये पॉजिटिव डेली हैबिट्स हैं. क्या है? पॉजिटिव डेली हैबिट्स. ठीक है. ओके. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द वोकैबुलरी पार्ट ऑफ टुडेज. तो फॉर दिस आई वुड लाइक वजीहा, आप चले गए थे. वजीहा, प्लीज मुझे वर्ड्स रीड करके बताएंगी, देन वी विल डिस्कस दीस वर्ड्स इन डिटेल. जी जी. टर्मिनेट, खत्म करना. जी, टर्मिनेट, खत्म करना. ओके. डिलीशन, फरेब. डिलूजन. जी, स्टबर्न. डिलूजन. दोबारा मेरे साथ बोलिए. डिलीजन, फरेब. डिलूजन. ओके. डिलीजन, फरेब. ठीक है. स्टबर्न, जिद्दी. मैजिस्टेटिक. नो नो नो, मैजेस्टिक. दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए 2-3 दफा. मैजेस्टिक. मैजेस्टिक. मैजिस्टिक. मैजेस्टिक. मैजिस्टिक. ओके. शानदार. एंड रबल. नो नो, मलबा. मैजेस्टिक के बाद जो वर्ड है वो पढ़िएगा बेटा. रबल. 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 वेरी गुड. रबल. यस. रबल. मलबा. कैस कैस अच्छा, ये वर्ड बहुत ही डिफरेंट, ये डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाएगा इसको, इस वर्ड को. ये आपने सुना होगा ये वर्ड. आपने सुना है एक वर्ड होता है जैसे कि हम करते हैं कैजुअल का लफ्ज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं. कैजुअल. कैजुअल का मतलब पता है? यस. जी जी जी, कैजुअलिटी. यस, कैजुअलिटी. कैजुअलिटी, जानी नुकसान. जी. वेंचर. मबहम. वेंचर. मबहम. एनवे, हसन. जी. ठीक है जी. तो ये आपके पास आज की वो है. मैं किसी और को भी चाहूंगी कि एक कोई और भी पढ़े हमारे लिए. ईशा. ईशा, आप पढ़ेंगी? क्विक क्विक ईशा. I want you to read the words as well as the meanings. जी ईशा. ईशा, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हैं? जी. चले जी, हम अपना स्टार्ट. एक एक शानजे मौजूद है क्लास में. शानजे यार, आप एक दो. शानजे भी मौजूद नहीं है क्लास में. बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स. जी ईशा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. जी. नासिर साहब, आप मुझे एक दफा रीड करके बता दें सेंटेंस, ताकि फिर हम इनकी प्रैक्टिस करें. टर्मिनेट, खत्म करना. डिल्यूजन, फरेब. स्टबन, जिद्दी. मैजेस्टिक, शानदार. रबल, मलबा. कैजुअलिटी, जानी नुकसान. वेंचर, मुबहम के महम. वेंचर. वेंचर. मुहिम. महम. एनवाय, हसद.
एन बी। and be. ठीक है, अच्छा जी, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं टर्मिनेट से। टर्मिनेट का लफ्ज तो बहुत आसानी से, ये एक वर्ब है, इसको बहुत आसानी से किससे याद रख सकते हैं? टर्मिनेटर फिल्म जो थी, वो क्या करता है टर्मिनेटर, जो रोबोटिक वो होता है, वो सबको एंड में खत्म कर देता है। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, अब आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर विलिंग टू मेक अ सेंटेंस ऑफ एनी ऑफ इट। टर्मिनेट का जुमला मुझे कौन बताएगा प्लीज? यस, इकरा, मुकद्दस, वजिया, दुआ, क्विक क्विक, नासिर साहब। पहले मैं एक दो सेंटेंसेस एग्जांपल्स बताती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, द कंपनी विल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर नॉट मेट। यानी कि कंपनी जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगी अगर जो उनसे बातचीत हुई थी वो अगर उस तरह नहीं चला मामला। ठीक है, द फोन कंपनी विल टर्मिनेट योर सर्विस इफ यू डोंट पे द बिल। ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। द टीचर टर्मिनेटेड द लेसन अर्ली ड्यू टू द स्टॉर्म। यानी तूफान आ गया, बारिश आ गई, जिसकी वजह से टीचर ने क्या किया, जल्दी खत्म कर दिया लेसन। ठीक है जी, आई थिंक दिस। चले अब जरा मुझे फटाफट टर्मिनेट का जुमला बना के दिखाएंगे जी। रेज योर हैंड्स प्लीज। आप अपना सेंटेंस चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, टर्मिनेट का खत्म करना। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से उसने हमारा रिलेशन खत्म कर दिया। He terminated our relation just because of a small mistake. Okay, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं the project was terminated due to the lack of funding. फंड नहीं मिलने की वजह से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है जी, ओके ना। अच्छा जी, इसके बाद कोई सेंटेंस बनाना चाह रहा है तो वेलकम, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसकी तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिल्यूजन। क्या वर्ड है? डिल्यूजन। डिल्यूजन का आप सबको पता मतलब है फरेब। ये एक नाउन है, याद रखिए, डिल्यूजन इज नॉट अ वर्ब। मैंने आपको एक बहुत ही आसान सी वो टिप बताई थी कि वो तमाम वर्ड्स जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है वो सब वर्ब होते हैं। जैसे टर्मिनेट आप देख रहे हैं, टर्मिनेट के आखिर में क्या आ रहा है? नून अलिफ ना, खत्म करना। ओके, डिल्यूजन का मतलब होता है एक फॉल्स बिलीव, एक ऐसा इंप्रेशन जो कि सच नहीं हो। ठीक है, एक मिस्टेकन आइडिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ डिल्यूजन दैट ही वाज अ मिलियनर डिस्पाइट बीइंग डीपली इन डेट। यानी उसका इल्यूजन फरेब क्या था, वो समझता था कि वो करोड़पति है। We should terminate corruption in Pakistan. Very good, good sentence, very good. His contract was terminated last. Very good, excellent. Isha, very good. Ikra, absolutely good. Okay, now I want you to make the sentence of delusion in chat box. Quick, quick, quick. If you are not willing to participate here, you can write down. Delusion का मतलब होता है धोखा, फरेब। He kept me in delusion. उसने मुझे धोखे में रखा. The conspiracy theory was based on a delusion that the government was hiding the truth. ठीक है जी, इसके अलावा भी कैसे the delusion that they were in a happy relationship was shattered when the truth came out. यानी कि उनका जो एक बरहम था कि वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती या अच्छी फ्रेंडशिप या अच्छे रिलेशन में, वो क्या हुआ, सच सामने आने के बाद वो क्या हो गया, भरम हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न, ठीक है, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। स्टबर्न के लिए आप लोग प्लीज दो तीन वर्ड्स और लिख लीजिए क्योंकि ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, स्टबर्न का, तो मैं चाह रही हूँ कि आप इसके दो तीन सिनोनियम्स और लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, स्टबर्न भी कह सकते हैं आप, इसके अलावा कह सकते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट। इसके अलावा आप कह सकते हैं पिग हेडेड। My brother is so pig-headed. He will never accept the apology. मेरा भाई इतना जिद्दी, वो कभी भी तुम्हारी जो माफी है वो कभी कबूल नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं अनकोऑपरेटिव, कह सकते हैं बुल हेडेड, पिग हेडेड, अनवेवरिंग, डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग हेडेड भी कहते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट वर्ड क्या है? ऑब्स्टिनेट। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, पिग हेडेड, बुल हेडेड। ठीक है, और इसके अलावा आप यूज डिफेंड भी कहते हैं, एडमेंट भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए। ठीक है, तो जरा स्टबर्न का जरा जुमले चैट बॉक्स में आ जाए, क्विक क्विक क्विक। जी नासिर साहब, स्टबर्न का कोई जुमला बनाएंगे अच्छा सा? ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, पिग हेडेड, बुल हेडेड, हेडस्ट्रॉन्ग, इसका मतलब होता है जिद्दी। My little child is very stubborn. यस, अच्छा ये क्या नाम है आपका? नासिर साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, बल्कि टू ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज पॉन्डर व्हाट आई एम सेइंग कि एक हमारे पास इंग्लिश में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मैजिक ऑफ थ्री। ओके, मैजिक ऑफ थ्री बेसिकली तो एडवांस उसका टॉपिक है, बट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस द बेसिक फॉर दैट टॉपिक। इस टॉपिक में होता क्या है कि बेसिकली आप किसी भी चीज पे एम्फसाइज करने के लिए सेम मीनिंग के यानी कि आप कह सकते हैं सिनोनिम,
तीन एक साथ यूज करते हैं। किस तरह के? पहले दो यूज करते हैं, फिर एंड लगाते हैं, फिर तीसरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नासिर साहब ने कहा कि माई लिटिल सन इज वेरी, तो आप कह सकते हैं माई लिटिल सन इज वेरी स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट एंड पिग हेडेड। तीनों का मतलब सेम है, लेकिन अब देखिए नासिर साहब का जुमला लग रहा था कि एक बेसिक सा जुमला है, लेकिन मेरा जुमला आपको एडवांस साउंड कर रहा होगा। ओके, माई फ्रेंड इज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड कहां से आ गया भाई? दुआ। डिटरमाइंड दुआ, मेरा बच्चा डिटरमाइंड तो कोई वर्ड हमने किया ही नहीं है। टर्मिनेट किया, डिल्यूजन किया और स्टबर्न किया। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया स्टबर्न का। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, हेडस्ट्रॉन्ग, पिग हेडेड, बुल हेडेड, ये सब यूज करते हैं। यू आर सो पिग हेडेड दैट यू विल नेवर अंडरस्टैंड द पुअर पीपल। तुम इतने जिद्दी हो, तुम किस गरीब की बात नहीं समझ पाओगे, ठीक है, उस गरीब को नहीं समझ पाओगे। देन वी हैव अनदर वर्ड व्हिच मींस मेजेस्टिक। क्या वर्ड है? मेजेस्टिक। मेजेस्टिक का मतलब कोई बताएगा मुझे? यस, मेजेस्टिक बेसिकली यूज होता है अगर आप बिल्डिंग्स को या एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट्स को जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो। बिल्डिंग्स के लिए तो ये बहुत ही आइडियल है, ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनेट क्या था? ये वर्ब है। इल्यूजन क्या था? नाउन है। स्टबर्न क्या? एडजेक्टिव है। और मेजेस्टिक भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से मुराद इट इज एक्सप्लेनिंग और इट इज डिफाइनिंग नाउन एंड प्रोनाउन। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना एडजेक्टिव की, जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को मजीद बढ़ाता है और एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास द ट्रीज आर ह्यूज एंड मेजेस्टिक। वेरी गुड ईशा, एब्सोल्युटली गुड। आप ये कह सकती है ये जो लफ्ज है ना बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। देखिए आप अल्लाह पाक की कुदरत देखें। We have got majestic oceans, we have got majestic mountains, we have got mountainous ranges, we have got a majestic palace. The king has got a majestic palace. The, ठीक है, the forest, you can say, the sunset, the majestic sunset with its vibrant color was a breathtaking sight. साइट का मतलब होता है नजारा, ब्रेथ टेकिंग मतलब जो आपका दिल अपने साथ ले जाए, ठीक है। अ वेरी मेजेस्टिक व्यू ऑन द वे ऑफ कश्मीर। वेरी गुड मुकद्दस, गुड वन, वेरी गुड वन। ओके ओके गाइस, तो यू कैन यूज दीज फॉर हेवनली बॉडीज, या जो ऐसी चीजें ना जो बहुत अल्लाह पाक की कुदरत बहुत ही जैसे जिसे हम समझने से, देखिए पहाड़ है, समंदर है, इन सबको हम समझने से कासिर है कि अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत नियामत है। तो टू डिस्क्राइब द ब्लेसिंग्स and to describe any piece of art and architecture, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ताजमहल इज अ मेजेस्टिक बिल्डिंग। ताजमहल इज एन आइकॉनिक एंड मेजेस्टिक बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है जी। I hope the concept is clear. You can also use the words like dignified instead of majestic. You can also say magnificent. You can also say splendid, ठीक है, regal, awe-inspiring, grand. बहुत सारे वर्ड है मेजेस्टिक के लिए, ठीक है। ओके, देन वी हैव गॉट रबल। रबल का मतलब होता है मलबा। रबल का मतलब क्या होता है? मलबा। मलबा का मतलब समझते हैं? मलबा का मतलब होता है जहां बहुत सारी एक ही तरह की चीज पाइल अप हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? मलबा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सप्लेन, अच्छा मलबा ये जो है ये नाउन है। व्हाइट इज द नेम ऑफ समथिंग, सो इट इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, ब्रोकन और फ्रैगनेंट पीसेस ऑफ समथिंग, स्पेशली रॉक्स, ब्रिक्स और कंक्रीट, ठीक है, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। मलबा किसे कहते हैं? जब हम कोई भी लाइक कोई बिल्डिंग या कोई दीवार या कोई ऐसी चीज टूटती है और कुछ हिस्से उसके जो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है ना, उनको डिब्रीज भी कहते हैं। अच्छा, कंक्रीट किसे कहते हैं? मैंने अभी कंक्रीट का लफ्ज इस्तेमाल किया इसकी मीनिंग में। कंक्रीट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे आप छू सकें, जिसे आप देख सकें। दो तरह की चीज होती है, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बुखार है, तरक्की है, खुशहाली है, मोहब्बत है, नफरत है, मौत है, गुस्सा है, ठीक है, ये सब बेचैनी है। इन सब चीजों को आप छू नहीं सकती, लेकिन आप समझ सकती हैं यार उसको गुस्सा आ रहा है या उसको बुखार हो रहा है, ठीक है। ओके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। उसका ऑपोजिट है कॉन्क्रीट। ऐसी चीज जिसे आप छू सके, मसलन कप है, ग्लास है, ब्रिक है, दीवार है, लाइट्स है, ये सब क्या है? कॉन्क्रीट है, ठीक है। अच्छा जी, तो रबल का जुमला बनाते हैं कि द अर्थक्वेक लेफ्ट द सिटी इन रबल विद बिल्डिंग्स रिड्यूस्ड टू डस्ट। यानी कि अर्थक्वेक यानी कि जलजले के बाद क्या हुआ? हर जगह मलबे पड़े हुए थे, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि द लैंडस्लाइड बर्न द विलेज अंडर अ पाइल ऑफ रबल एंड मड। लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो जो पूरा गांव था वो क्या था? मलबे के नीचे दब गया था, अंडर द रबल, अंडर द रबल। ओके, देन यू कैन से द क्रू वर्क टायरलेसली टू क्लियर द रबल एंड यू सी रीस्टोर द डैमेज रोड। यानी कि जो वो थे, आपको क्रू का मतलब होता है सेट ऑफ सोल्जर्स और पीपल डूइंग अ सेम काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो वो क्रू क्या कोशिश कर रहा था कि उस मलबे को तेजी से हटाया जा सके ताकि जो रोड है, जो रोड आपकी बंद हो चुकी है उसको रिस्टोर कर सके, उस डैमेज रोड को। देन वी हैव गॉट अनदर वर्ड व्हिच मींस
कैजुअलिटी, ठीक है, कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मैंने आपको बताया कैजुअल से ये लफ्ज निकला है, बट इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट। इसका मतलब होता है जानी नुकसान, और ये वर्ड भी एक नाउन है, ठीक है, कैजुअलिटी। और इसमें क्या है, इसका मतलब है कि अ पर्सन हु इज इंजर्ड और किल इन एन एक्सीडेंट और वॉर और एनी अदर वायलेंट और डेंजरस सिचुएशन, अ पर्सन और थिंग दैट इज हार्म्ड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे किस किस से, ठीक है, गजल चिल्ड्रंस, गाजा, ओके, गाजा चिल्ड्रंस आर अंडर द रबल, यस, वेरी गुड वजिया, वेरी गुड, ठीक है। अंडर, इन अंडर एक साथ नहीं आएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन यूज करेंगे तो अंडर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द वॉर क्लेम मेनी कैजुअलिटीज बोथ मिलिट्री एंड सिविलियंस, यानी कि जो वो थी जंग थी, जंग के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जानी नुकसान हुआ, जिनमें फौजी, यानी कि आपको फौजियों को हम क्या कहते हैं, मिलिट्री पीपल, और सिविलियन मतलब नॉन मिलिट्री पीपल, ठीक है। The casualty list from the battle was long and devastating. जो लिस्ट थी मरने वालों की, जानी नुकसान की, वो बहुत ज्यादा क्या थी, तकलीफ देती। डेवास्टेटिंग मतलब तकलीफ दे, उदास कर देने वाली, गमजदा कर देने वाली, ठीक है जी। तो आई होप के द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी हैव गॉट टू मोर वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज वेंचर। वेंचर, वेंचर का मतलब होता है मुहिम, ठीक है। कैंपेन भी आप इसको कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ नाउन। क्यों, वेंचर किसी चीज का नाम है, ये किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ठीक है, ओके ना। तो इट मींस लाइक अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व्स रिस्क बट आल्सो पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट और रिवॉर्ड। वेंचर कहते हैं ना, जॉइंट वेंचर, मतलब दो लोगों का मिला के जो हम कहते हैं, इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ दीज टू कंपनीज। शी लेफ्ट हर जॉब टू स्टार्ट हर ओन वेंचर, अपनी अपनी मुहिम चले, अ स्मॉल स्टार्टअप कंपनी, उसने क्या किया, अपनी ही बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शी लेफ्ट द जॉब, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि द कंपनीज वेंचर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट वाज अ ह्यूज सक्सेस, यानी कंपनी ने अपने आप को किसी इंटरनेशनल मार्केट के साथ क्या किया, मिला लिया, जॉइंट वेंचर बना लिया, और उसके बाद उनकी तरक्की में दिन रात इजाफा होने लगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट वर्ड हमारी लिस्ट में रह गया है, एंड द लास्ट वर्ड इज एनवी। एनवी, एनवी का मतलब होता है हासिद, ओ सॉरी, हसद करना, ठीक है। एनवी इज बेसिकली, देखिए, एनवी जो है वो नाउन है, हसद नाम है किसी एक बुरी आदत, एक बुरी चीज का नाम है, ठीक है, एनवी, ओके नाउ वे सम पीपल्स, सम, अच्छा ये कौन सा, ये वजिया, इसको प्लीज करेक्ट करें। सम पीपल्स इज वेरी एनवी, नो, सम पीपल आर, सम पीपल आर वेरी एनवी, और आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर एनवी, हसद रखते हैं, ठीक है। शी फेल्ट एनवी टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स लग्जूरियस लाइफ, वो अपने दोस्त की बहुत ही ज्यादा शानदार और आराम और आसाइश से भरी हुई जिंदगी देखने के बाद क्या हो गई, हसद करने लग गई, ठीक है। अच्छा, हसद के लिए हम जो है, it's also a verb, so you can also use it as a verb, like she envied the freedom and adventure that came with traveling, ठीक है। and he felt envy towards the wealthy and famous, जितने भी अमीर लोग हैं उनको देख के उसको क्या होती है, हसद होती है, ठीक है। he envied the confidence and charisma of the public speaker, जो पब्लिक स्पीकर था, जो बात कर रहा था इतने कॉन्फिडेंस से, तो उसको क्या महसूस हो रही थी, एनवी इज नाउन, रिमेंबर ये नाउन भी है और वर्ब भी है, हसद और हसद करना दोनों मतलब सेम है, ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर। इफ आई गेट द टाइम एट द एंड ऑफ द क्लास, इंशाल्लाह ताला आई विल try my best to revise all these vocabulary for you, because I know like you people need a lot of practice, right? Okay, his new houses excited their envy. No dear, excited their envy, no. Because of their, you can say their enemies started envying them because of their new houses, okay, or because of their new houses, say better a new property, okay. Okay, now we have got these phrases. For this I would like वजीहा, वजीहा जल्दी से क्विक क्विक जरा मुझे ये पढ़ के बताइए phrases। दो आप पढ़ेंगी, दो ईशा पढ़ेंगी। She is a walking disaster. नो, Wherever फिर she से steps, फिर से इसको पढ़िए प्लीज। she is a walking disaster. Wherever she steps, havoc wreaks. यस जी, आगे पढ़िए। वो चलने फिरने वाली आफत है, वो जहां भी कदम उठाती है तबाही मचाती है। ठीक है, ठीक है जी, और You should lower you नो, लोवर योर गेज gaze. जी, वो you should lower your gaze before
द किंग। अच्छा, गेज बेसिकली, आपको गेज का मतलब याद है आपको? गेज का मतलब हमने पिछली स्लाइड्स में किया है, याद आया कुछ? जी, गेज का मतलब हमने किया देखना, तो यहाँ पे जो लोअर योर गेज से मुराद है नजरें नीचे करना। खैर आगे चलिए, आगे चलिए भजिया। आपको बादशाह के सामने अपनी नजरें नीची करनी चाहिए। वेरी गुड, ओके आगे चलिए। If you read between the lines a little, you will find him lying. अगर थोड़ा सा गौर करें तो आप उससे झूठ पाएंगे। जी आगे। I reached school day in the nick of time. इन द नेक, निक, मैं आज आखिरी लम्हात में स्कूल पहुंचा। ओके ठीक है जी, ठीक है जी, ओके चले अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। शी इज अ वॉकिंग डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब आप लोगों को पता है, तबाही। वॉकिंग डिजास्टर का मतलब क्या हुआ कि चलता फिरता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है हावोक, ठीक है, हावोक रीड्स। इसका मतलब होता है क्योस, डिस्ट्रक्शन, कंफ्यूजन, ठीक है। और रीच जो है वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज को कैन इम्प्लाई अ सेंस ऑफ इंटेंस, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं। मीन्स टू कॉज और इन्फ्लिक्ट समथिंग ऑफन इन अ फोर्सफुल और वायलेंट वे, ठीक है। यानी कि शी इज अ वॉकिंग डिजास्टर, वो एक चलती फिरती आफत है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, हमने आफत के लिए एक और वर्ड भी पहले स्लाइड्स में यूज किया था, कोई बता सकता है? एटीट्यूड का था सेंटेंस, रेड फ्लैग, याद है? शी इज अ रेड फ्लैग, ठीक है। तो डिजास्टर, रेड फ्लैग, ठीक है, उसमें सेम वॉकिंग डिजास्टर एंड रेड फ्लैग, ठीक है जी। तो कि हावुक रीड्स का मतलब है कि वो शोर और शराबा, डिस्ट्रक्शन क्या करती है? फोर्सफुली, यानी कि जैसे वो चलती है, वो जहां कदम उठाती है वहां तबाही मच जाती है, ठीक है जी। तो शी इज अ वॉकिंग डिजास्टर वेन एवर शी स्टेप्स, जब भी वो कदम, वेन एवर जब भी, शी वो स्टेप्स, स्टेप्स उठाती है, क्या होता है? तबाही फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यू शुड लोअर योर गेज बिफोर द किंग। लोअर योर गेज एक फ्रेज है जिसका मतलब है नजरें नीचे करना। वी शुड नॉट हायर आवर गेज इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। हमें अपने बाप के, पेरेंट्स के साथ ऊंची नजरें करके बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लोअर योर गेज, लोअर योर गेज मतलब अपनी नजरों को नीचे रखना। We should teach our children to lower their gaze when they are talking to their teachers. हमें अपने बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि अगर वो अपने टीचर्स से बात करें तो वो अपनी नजर नीचे रखें, ठीक है। If you read between the lines, अच्छा, अब read between the lines ये बेसिकली आप कह सकते हैं idiomatic स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका मतलब होता है to understand the underlying message, यानी कि किसी चीज पे गौर करके उसके अंदर की गहराई और उस सिचुएशंस को इंटरप्रीट करके उसके अंदर की बात को समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड, बाजू का क्या होता है, हम लोग कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है लेकिन हम कुछ और बोल रहे होते हैं अल्फाज, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक दो एग्जाम्पल्स देती हूँ, शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। किसकी बात कर रही हूँ मैं? रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड टोन एंड इंटेंट बिहाइंड द वर्ड्स एंड एक्शन, की छुपी बात है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स अ लिटिल, अगर तुम थोड़ा सा गौर करो या थोड़ा सा समझो, यानी कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि सिचुएशन क्या है, यू विल फाइंड देम लाइंग, हिम लाइंग, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो झूठा है या झूठ बोलेगा या झूठ बोल रहा है, ठीक है। तुम उसे झूठा पाओगे अगर वर्ड टू वर्ड मैं करूं। अच्छा, आई हैव सम मोर लाइक रीड बिटवीन द लाइंस, आप इस तरह कह सकते हैं, आई डोंट थिंक शी इज टेलिंग अस द होल ट्रुथ, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। यानी कि मुझे लगता है कि वो सच नहीं बोल रही है या पूरा सच नहीं बता रही है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, गौर करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन रियल, हकीकत में हो क्या रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि he said he is fine but reading between the lines I think he is struggling with some personal issues, यानी देखने में तो लग रहा है कि वो ठीक है लेकिन अगर गौर करें तो आप बेसिकली इसका what, अगर आपसे कोई उर्दू ट्रांसलेशन पूछता है रीड बिटवीन द लाइंस की, तो आप क्या करेंगे? गौर करना, ठीक है, आसान अल्फाज में। he said he is fine but reading between the lines, गौर करने के बाद मुझे लगे कि I think he is struggling with some personal issues, उसको कोई जाती मसला है, ठीक है। Now the last one, I reach school today in the nick of time, in the nick of time का मतलब था एंड स्कूल के बिल्कुल गेट बंद होने वाला था और बस में घुसा उठे, ठीक है। ओके जी, तो ये आज के इडियम्स थे, फ्रेजेस थे जो हमने कर लिए माशाल्लाह से। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैंने जैसे आपको बताया टॉपिक में हमारा जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमने बताया कि हम हैबिचुअल एक्शंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट आप दोनों कह सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा
जरूरी है वो ये है कि जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन कभी कभार उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। अब वो क्यों करते हैं उसको समझ लीजिए। आई सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है। यू, अच्छा यू एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ कि यू आर लेट, ठीक है, तो तुम लेट हो, लेकिन मैं कहूँ कि यू ऑल आर लेट, या अगर मैं ऑल ना भी बोलूँ तो इंडस्ट्री, तो यू सिंगुलर के तौर पे भी यूज हो सकता है, प्लूरल के तौर पे भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करके बात कर रही हूँ या उनको मुखातिब कर रही हूँ तो यू प्लूरल है, अदरवाइज ये सिंगुलर है। ठीक है, वी प्लूरल होता है। तो जितने भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं प्ले, इन्होंने प्ले की एग्जाम्पल दी ना, प्ले लगा लेते हैं। ठीक है, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, स्टूडेंट्स प्ले। क्लियर? अच्छा, सिंगुलर का मतलब है एक। ठीक है, एक में जब हम वर्ब लेते हैं तो हम उसमें एस लगाते हैं, समटाइम एस और समटाइम ईएस। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एस और ईएस का लगाने का रूल क्या है, कि कब एस लगाएंगे कब ईएस। अभी सिर्फ आप इसको एस समझ लीजिए। ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, सारा प्लेस, बर्ड प्लेस। ओके, चले अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, किस चीज की एग्जाम्पल है, हमारे डेली रूटीन की। ठीक है, तो आई वुड लाइक नासिर साहब जरा स्टार्टिंग सेंटेंसेस पढ़िएगा प्लीज, स्टार्टिंग 3 सेंटेंसेस। जी नासिर साहब, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जी जी नासिर साहब, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, नासिर साहब शायद अपने आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो दुआ आप पढ़ो बेटा स्टार्टिंग 3 सेंटेंसेस। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चले नासिर साहब आगे। नासिर साहब स्टार्टिंग 3 सेंटेंसेस पढ़ने की रिक्वेस्ट है आपसे। I wash my face every day. यस, Rumeshi cleans her rooms once a month. वेरी गुड। Christians go to the church every Sunday. यस, ओके जी, दुआ लास्ट 2 आप पढ़ेंगी। दुआ, जी दुआ, जी दुआ लास्ट 2 सेंटेंसेस आप पढ़ेंगी। Yes, ma'am. जी Our student acting only class every other day. जी, Sarbash con con you conducts conducts webinars, webinar- webinars twice a week। twice a week. ठीक है जी, अच्छा थैंक यू दुआ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंसेस होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये 3 चीजों के लिए यूज होते हैं। नंबर 1 फॉर रिपीटेड एक्शन, फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, और फिर फॉर योर डेली रूटीन या हैबिचुअल या हैबिट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है, जब आप उसकी बात करते हैं ना रूटीन की, तो आप उसमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बहुत सारे काम है जो आप हफ्तावार करते हैं, बहुत सारे काम है जो आप रोजाना करते हैं, और बहुत सारे काम है जो आप महीनों में एक दफा करते हैं। ठीक है, और समटाइम्स तो हफ्तों में एक दफा। ठीक है, ये हफ्ते में 1 से 2 दफा। तो इसके लिए जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ड्यूरेशन जरूर लिखिए। किस तरह? ठीक है, आई वॉश माई फेस एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इट शुड नॉट बी लाइक, इट शुड नॉट बी V1 V2, इट शुड बी V1। ओके जी, खैर, आई वॉश माई फेस एवरी डे, मैं रोज अपना मुंह धोती हूँ। ओके, रुमैशी क्लीन्स हर रूम वंस अ मंथ। देखिए, ये है आदत ही, लेकिन ये आदत क्या है, ये महीनों वाली आदत है कि वो हर महीने में एक दफा अपना कमरा साफ करती है। ठीक है, मुंह धोने की आदत रोज की है। ठीक है, तो आपकी आदत जो है वो रोज की और पिछली उसकी एक साथ हो सकती है। ठीक है, क्रिश्चियंस गो टू द चर्च एवरी संडे, हफ्तावार आदत है। अवर स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एवरी अदर डे। एवरी अदर डे का मतलब क्या है, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के। जैसे आप भी क्लासेस, जो आप लोग की क्लासेस है, दिस इज ऑल्सो एवरी अदर डे। क्यों? क्योंकि एक दिन छोड़ कर है आपकी क्लासेस। ठीक है, आपकी क्लास मंडे को नहीं होती, ट्यूसडे को होती है, वेडनेसडे को नहीं होती, थर्सडे को होती है, फ्राइडे को नहीं होती, सैटरडे को होती है। ठीक है, देन वी हैव गॉट आवर स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एवरी अदर डे। सुभाष कंडक्ट्स, कंडक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज को करना। आई एम कंडक्टिंग अ मीटिंग, आई एम कंडक्टिंग अ वेबिनार, आई एम कंडक्टिंग अ सोशल डीड। ठीक है, कंडक्टिंग मतलब करना।
ठीक है। एक कंडक्ट और होता है जिसका मतलब होता है इखलाक, यू हैव अ वेरी बैड कंडक्ट, आपका इखलाक बहुत खराब है, ठीक है, तो कंडक्ट उसको भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं, करने को भी कहते हैं, ठीक है। सुभाष कंडक्ट्स वेबिनार ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक मतलब हफ्ते में 2 मरतबा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कुछ नीचे इन्होंने चीजें बताई हैं, मसलन आप क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, डेली, एवरीडे, नाइट, फ्राइडे, एवरी नाइट, ठीक है, every day, every night, every Friday, every Sunday. Then you can use once a month, once a week, once a year, ठीक है। Then you can say twice a week, thrice a week, 3 times in a week, सब करेक्ट है, ओके। Then you got every other day, every other week, एक हफ्ता छोड़ के दूसरा हफ्ता, ठीक है। तो you can use all these words. Now next we have got word plus they are all, अच्छा अब ये कुछ और जुमले देखिए पीछे वाले, उसमें हमने क्या बेसिकली सीखा, हमने ये सीखा कि जो हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले हैं उनमें हम उसकी वो बता सकते हैं कि कितनी दफा दफा हम वो काम करते हैं। सेकंड में हम क्या कर सकते हैं कि आप वो बताएंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है, हमेशा, कभी कभार, ऐसे भी तो हम बात करते हैं ना, यार मैं कभी कभार उसकी तरफ जाता हूँ, उसका घर बहुत दूर है, यार मैं ज्यादातर यहाँ से बर्गर खाता हूँ, ये रेस्टोरेंट मेरे घर के करीब है, यार मैं तो कभी भी अपना वक्त नहीं जाया करती हूँ, ओके। तो ये जो कभी, कभी कभार और ज्यादातर, हमेशा, कभी भी नहीं, ये सब जो वर्ड्स हैं ये भी आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप हैबिचुअल अपनी हैबिट्स बता रहे हैं ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बताने के लिए आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बट द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि ये आप वर्ड हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा और इसका उस एस से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिए जो मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के लिए बताया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि वी वेयर फेस मास्क, वी वेयर फेस मास्क, हम फेस मास्क पहनते हैं, ऑलवेज से पहले वेयर में एस नहीं आएगा क्योंकि वी प्लूरल है, ठीक है। लेकिन ऑलवेज के वर्ड में ऑलरेडी एस मौजूद है, उस एस का उस वर्ब की वजह से लगाने या सब्जेक्ट की वजह से लगाने से कोई ताल्लुक नहीं, ऑलवेज का लफ्ज ऑलवेज ही पढ़ा जाता है, ठीक है जी। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड सेंटेंस देखिए, शी यूजुअली क्लीन्स, ये जो क्लीन्स में जो एस है ना, ये शी की वजह से लगा, यूजुअली की वजह से नहीं लगा। दे समटाइम्स मीट, मीट में जो एस नहीं है वो दे की वजह से नहीं है, बीच की वजह से नहीं है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर नहीं है तो आप में से कोई मुझसे पूछ चैट बॉक्स में पूछ सकता है, अगर किसी को पूछना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ईशा सेंटेंसेस रीड कीजिएगा प्लीज। We always wear a face mask. I often drink a coffee. She usually cleans her room. They sometimes meet in the mall. Students really study in the hostel. I रेयरली never का, रेयरली का मतलब क्या होता है ईशा? wear. मैम अच्छा, वो तो सडनली होता है, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, पढ़ा था ना हमने, वंस इन अ ब्लू मंथ यस मैम पढ़ा था। जी। I ओके, never I never waste my time. वेरी गुड। Kavi never talks with शिरोमी, Shiromi. ओके, सो थैंक यू सो मच ईशा। मैम सो जी जी बोलिए। मैम वाइब्रेंट की मीनिंग क्या होती है? वाइब्रेंट कहाँ पर है? इससे इससे पिछली वाली स्लाइड पे था। मुझे बताइए जरा जी। मैम ये लास्ट वाला सेंटेंस ही है, सुबेश अ कॉन्टैक्ट अ वाइब्रेंट ट्विस अ डे। नो 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 नो, सुभाष conducts webinars. Webinars is a kind of a I'm like I don't know the exact definition, जैसे वो नहीं होते आपके जो YouTube वगैरह जो उसपे जो सेशंस करते हैं लोग, उसको वेबिनार कहते हैं। अपनी पब्लिसिटी के लिए कह लें आप, या किसी भी उसके लिए आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है? मेरा जी जी, आपने सुना है ये वर्ड कभी? नहीं मैम, पब्लिसिटी हमें आप पता चला इसकी देखिए meaning। जैसे, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जैसे लाइफ उसमें लाइफ फिजिकली सेमिनार होते हैं ना, ये सेमिनार का छोटा भाई है वेबिनार, ये जो है ना कंप्यूटर पे होता है। ठीक है मैम। समझ में क्या कहा मैंने आपसे? ये जी सेमिनार का छोटा भाई है, सेमिनार जो होता है वो लाइफ होता है। हम सेमिनार करते हैं ना स्कूलों में ऑडिटोरियम में बैठ के, बहुत सारे जी लोग, कोई प्रेजेंटेशन कह लें आप इसको, ठीक है। और जो वेबिनार होता है वो वेब पे होता है, यानी कि कंप्यूटर्स में होता है। तो ऑनलाइन सेमिनार एंड प्रेजेंटेशन दैट आर कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट आर नोन एज वेबिनार्स। और ये ज्यादातर वीडियो वाले होते हैं, ठीक है, ये लाइव होते हैं, प्री रिकॉर्डेड नहीं होते ये। समटाइम्स ये प्री रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्या होता है, लाइव होता लाइक। है, ठीक है। समझ में आ गया ईशा? इज इट क्लियर?
Yes, ma'am. Thank you so much. ओके, जबरदस्त। ओके, पूछा करें सवाल, अच्छा लगता है आप लोग, क्योंकि आपके सवाल से और बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचता है। ठीक है, ओके ना, ठीक है। तो ये आपको सबको समझ में आ गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज आपने याद रखनी है, और वो ये याद रखनी है कि ये जो नेवर, ऑलवेज, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, इसको ऑफन पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है, रिमेंबर, ठीक है। और ऑलवेज में हमेशा एस लगा होता है। तो इसको आपने क्या करना है, इसमें इसमें आपने क्या करना है कि इस चीज का ख्याल रखना है कि वर्ब के साथ जो एस है, वर्ब के साथ जो एस है उसको क्या करें आप, वो वर्ब वाला जो एस है वो सब्जेक्ट की वजह से लगेगा, लेकिन इन लफ्ज में अगर कोई ऑलरेडी एस मौजूद है तो वो क्या होगा, वो उसकी वजह से लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, ओके जी। सो ओके, नाउ वी हैव गॉट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, आपको पता है, सिंपल द सेम रूल। अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जरा सा मुश्किल होता है। व्हेन आई एम टीचिंग टू लोअर क्लास स्टूडेंट्स लाइक 6, 7, 8, so I always start the tenses with continuous, then I go to perfect and then perfect continuous, and in last I just start teaching them indefinite tense, just because of the difficulty कि इस tense में कोई भी helping verb मौजूद नहीं होता। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है फॉर मेकिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, कि हम फर्स्ट वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। यस, नासिर साहब, टीचिंग डिजिटल स्किल, एब्सोल्युटली राइट। नासिर साहब ने कहा है कि जो वाइब्रास होते हैं आप उसको टीचिंग यानी डिजिटल स्किल्स भी कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन बहरहाल ये सेमिनार होता है एक तरह का, जो कि आजकल तो आपको पता है ना कि वो इंटरनेट का दौर है, तो ये क्या करता है, ये दूर से आप एक दूसरे का लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन इंट्रोगेटिव जो इनडेफिनेट टेंसेस होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। तो हाउ यू विल मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आउट ऑफ देम, यू विल हैव टू योरसेल्फ इंट्रोड्यूस अ हेल्पिंग वर्ब। और वो क्या होता है, वो दो होते हैं, या तो आप प्रेजेंट में डू या डज दोनों में से कोई एक को आप वो कर सकती हैं। ठीक है, डू कब आप लगाएंगी, जब आपके वर्ब में एस नहीं होगा। जैसे हमने कहा वी गो टू स्कूल, सो वी डोंट गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन जब आपके वर्ब में एस होगा, फॉर एग्जाम्पल शी क्लीन्स हर रूम, तो क्लीन्स का जो एस है ना, वो डू के साथ आके उसको डज में कन्वर्ट कर देगा, एंड नाउ यू विल से शी डजंट क्लीन। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, एक साथ नहीं आएगा, बट यू सी समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जिन भी सब्जेक्ट्स के साथ हमने पिछली स्लाइड में वर्ब लगाया था विदाउट एस या ई एस, उन सब के साथ हम डोंट लगाते हैं, और जिनमें हमने वर्ब में एस लगाया था, ही, शी, इट और स्टूडेंट और ये सब जो सिंगुलर थे, तो उसमें हम डज नॉट लगाते हैं, और उसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, डजंट। फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ, बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई ऑफन ड्रिंक कॉफी, आई डोंट ऑफन ड्रिंक कॉफी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, मैं आप में से हर एक को एक एक को मौका दूंगी, ठीक है, और आपने पहले टेंस को पढ़ना है। ठीक है, कैसे, एफर्मेटिव उसमें, और फिर उसको वो नेगेटिव बनाना है। कैसे, अब ये देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि शी ऑलवेज goes to the market in the afternoon, she always goes to the market in the afternoon। तो मैं इसका नेगेटिव क्या है, she always doesn't go to the market in the afternoon। मैंने क्या किया, पहले इसका पॉजिटिव जुमला बोला, फिर नेगेटिव बोला। सिमिलरली नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट, इसका मुझे अफर्मेटिव चाहिए, नेगेटिव तो लिखा हुआ है, आप लोग फॉरन रीड कर लेंगे। आई वांट द अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, एंड वी आर स्टार्टिंग विद वजिया। जी वजिया, आई डोंट ऑफन ड्रिंक कॉफी का अफर्मेटिव क्या होगा, वजीहा। यस मिस वजिया। जी वजिया, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, वजी इज अनेबल आई थिंक। ओके, देन विल टेक नासिर साहब। जी नासिर साहब, फटाफट इनके आपको पहले क्या बनाने हैं, इनको आपको पहले अफर्मेटिव बनाने, फिर नेगेटिव पढ़ना है, ठीक है जी। Okay, ma'am. I चलिए, often drink coffee. I don't often drink coffee. एब्सोल्युटली गुड, आगे चलिए। We usually wear face mask. We don't usually wear face mask. वेरी गुड, आगे। Rose, Rose always take leaves. Rose doesn't always take leaves. ओके, She she clean her rooms every day. वरॉन्ग, क्या She गड़बड़ी की है cleans नासिर her साहब?
cleans. Yes, now it's correct. Good. She cleans her room every day. एस She लगेगा doesn't ना clean her क्लीन में, room. क्लीन में शी क्लीन्स, बहुत क्लियरली बोले, आपका एस सुनाई देना चाहिए. शी क्लीन्स हर रूम She एवरी डे. cleans her room every day. She doesn't clean her room every day. वेरी गुड. They meet in the garden every other day. They don't meet in the garden every other day. वेरी गुड. Ram study in the hostel. Ram doesn't study in the hostel. Okay, now I want somebody from the female side to do the same exercise. Who is coming? इकरा आप करोगे? जी इकरा, same exercise. Yes, ma'am. I often drink coffee. I don't often drink coffee. We usually Accent wear इकरा, face इकरा mask. accent बनाइए, accent बना के read कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया है. Okay, ma'am. I often drink coffee. Very good. I don't often drink coffee. We usually wear face mask. We don't usually wear face mask. Rose always take leaves. Rose doesn't always take leaves. She cleans her room every day. She doesn't clean her room every day. They meet in the garden every other day. They don't meet in the garden every other day. Ram studies in the hostel. Ram doesn't study in the hostel. Very good, absolutely good. Now again what we have to do, हमें इंट्रोगेटिव बनाना है. इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं पहले. किसके पहले ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब को? सब्जेक्ट के. बट यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था. वो क्या था? या तो डू था या डस था. तो उसको हम पहले ले आएंगे तो हमारा जुमला इंट्रोगेटिव बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डू आई रीड, do you read, do we read, do they read, do students read, right? Or does he play, does she play, does it play, does Harish play, does Loin play? Okay, तो ये इस तरह आपके इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके जी. नेक्स्ट वी हैव गॉट दिस kind of exercise in which we are doing the examples and then we have to convert into interrogative. For this I need two people. एक मुकद्दस को ले लेते हैं, ठीक है, और एक ईशा को ले लेते हैं. ईशा एंड मुकद्दस. मुकद्दस आप जो है एग्जाम्पल पढ़ेंगी और ईशा जो है वो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगी. क्विक बिल्कुल 5 मिनट में मुझे एक्सरसाइज चाहिए. I sanitize my hand. Do you sanitize your hand? That girl disturbs me every time. Does she disturb you every time? The alarm motivates others. Does their motives others? Does Dayalan, लान यहाँ पे चला गया है, वो नाम इनकम्प्लीट लिखा है. Does Dayalan motivate others, right? Does I their love to drink. जी. I love to drink mojito. do you जी. love to drink a mojito? जी. Politicians betray the country. Do politicians betray the country? No, betray. Betray the country. Himasha always wears beautifully. Does Imasha wear a beautifully? My mother usually blames me. Does your mother blame you? Okay, thank you so much, beautiful ladies. Thank you. Now the thing which we have noticed in this slide is that whether we are using do or does, we are not having any s with the verbs. यानी कि for example आप ये वाला sentence देखिए, that girl disturbs me every time. Disturbs में s लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो किसी भी वर्ब में s नहीं आएगा. ओके जी, तो ये चीज आपको थोड़ा सा. Do you work hard? Yes, I do. No, I don't. शॉर्ट, अगर इनको शॉर्ट उसमें आप देना चाह रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? ठीक है. ओके, यस जी. डज शी वर्क हार्ड? डज शी वर्क हार्ड? यस शी डज. नो शी डजंट. ओके, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा. अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा है मोजीटो. मोजीटो पता क्या आपको? इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉकटेल. ठीक है, कॉकटेल है जिसमें खास तौर पे वो पुदीना और नींबू का जूस और शुगर और सोडा वाटर और इस तरह की चीजें मिला के. मोजीटो इज द नेम ऑफ अ ड्रिंक. जैसे कैपुचिनो है, और कैपुचिनो तो कॉफी होती है. मोजीटो और एक और मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, पीना कोलाडा. इसी तरह ये जो है ना, ये एक ड्रिंक का नाम है. ठीक है, शरबत टाइप का जिसमें लेमन और ये सब होता है. Okay, each often drink coffee. Okay. Now, next what we have, next we have talk about daily activities and habits. Now, this is the basic, the most important and
I must say, like, the most important usage of this tense is in telling, when you're telling about your your habits and your daily routine. Okay, for example, जब देखिए डेली रूटीन में क्या होता है, हम ब्रश करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, हम बच्चों को खाना देते हैं, हम स्कूल चले जाते हैं, मैं टीवी देखती हूँ, मैं होमवर्क करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है, ये हमारा रूटीन है। तो इन सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस तरह देख लीजिए, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, I brush my teeth every day. I take bath daily. I take bath daily. They wake up early morning at 5. They wake up early morning at 5. ठीक है? He cleans his room once a week. I make my bed. अच्छा, make my bed क्या होता है? चादर सही करने को या पलंग सही करने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? Make my bed. क्या कहते हैं? ये एक बाकायदा एक बहुत अच्छी किताब है। अगर आप लोगों का किसी का नेट पे कभी वो हो तो आप इसको सर्च कीजिएगा, मेक योर बेड या मेक माय बेड, इस तरह करके नाम है बुक का। बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अच्छा, नाउ शी ड्रिंक्स टी और एट ब्रेकफास्ट। माई किड डजंट ईट फिश। डजंट ईट अभी नेगेटिव में, लेकिन हैबिट बता रहे हैं कि मेरे बच्चे मछली शौक से या नहीं खाते, खाते ही नहीं, ठीक है। माई किड डजंट ईट फिश। माई सिस्टर वॉचेस टीवी रेगुलरली। मेरी बहन जो है वो रेगुलर टीवी देखती है, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स डू एक्सरसाइजेस इन द असेंबली एवरी मंडे। स्कूल में रोज असेंबली होती है, लेकिन मंडे का दिन एक खास है, यानी हफ्तावार एक्टिविटी है कि मंडे के दिन वो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जो पीटी एक्सरसाइजेस होती है नॉर्मली उसके लिए, ठीक है। फॉर जर्नल ट्रुथ, जर्नल ट्रुथ समझ लीजिए। जर्नल ट्रुथ का मतलब ये होता है ऐसी चीज जो आप अपने प्लेनेट के किसी भी हिस्से में चले जाए तो वो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये भी यानी कि एक होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं तो आप बोलेंगे नहीं रेड भी होते हैं, कभी येलो भी। नो, हम जो मेजर जो चीज होती है ना, हम याद रखिए, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसकी नहीं। माई सिस्टर वॉचेस, जी जी बिल्कुल इकरा, क्यों? क्योंकि वॉचेस में ई एस आएगा। माई सिस्टर वॉचेस, आप पूछना क्या चाह रही है इकरा? मैं आपको अनम्यूट कर दूं, इफ यू वांट टू हैव एनी आंसर, एक क्वेश्चन इकरा, प्लीज यू कैन आस्क। मैं मुझे लगा कि ज्यादा सिस्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये एक बात अजीब सी है इकरा, कि जब हम नाउन के सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एस वाले को प्लूरल कंसीडर करते हैं और जो बगैर एस वाला होता है उसको सिंगुलर। वर्ब में ये उल्टा होता है, जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे वॉचेस है या प्लेज है, प्लेज एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब है, और प्ले प्लूरल वर्ब है। ये थोड़ा सा जरा कंफ्यूजिंग है, लेकिन है। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रही थी जनरल ट्रुथ की। तो जनरल ट्रुथ का मतलब ऐसी चीजें जो कहीं चेंज नहीं होती मेजोरिटी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। पानी कहीं भी चले जाए दुनिया में, 0 डिग्री पे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या यूनिवर्स, इसे हम जनरल ट्रुथ भी कहते हैं, और अच्छी जबान में आप बोले तो यूनिवर्सल ट्रुथ, वो ट्रुथ जो पूरी कायनात फॉलो करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन आपको पता है एक स्टार है, और अर्थ क्या है, एक क्या है, अर्थ क्या चीज है, प्लैनेट। प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ प्लैनेट? प्लैनेट एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि किसी और बॉडी के गिर्द सराउंड मूव करता है, ठीक है। सन क्या है, एक स्टार है। बहुत अजीब सी बात है कि हम सन को हम एक वो समझते हैं, लाइक हेवनली बॉडी है, हम उसको स्टार नहीं, लेकिन सन एक तरह का स्टार है, ठीक है। और अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, इसलिए मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न और जितने भी है, मर्क्यूरी और वेनस, जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, सूरज के गिर्द चक्कर काटते हैं, इसलिए उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। और जो वो है आपका चांद, मून, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि प्लैनेट के गिर्द मूव करती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो स्टार के गिर्द मूव करेगा वो प्लैनेट होगा, और जो प्लैनेट के गिर्द मूव कर रही है चीज वो सैटेलाइट होगी। सैटेलाइट दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है और एक नेचुरल होती है। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, अल्लाह मियां ने बनाया है। और एक सैटेलाइट है जो हम साइंसदान लोग जो हमारे हैं वो वहां भेजते हैं, ताकि क्यों भेजते हैं सैटेलाइट, ताकि वो हर लम्हे, आपको पता है, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो दुनिया की तस्वीर लेता रहते हैं वो सैटेलाइट, ताकि खुदा ना खासा किसी बहुत ही बड़े उससे हम डिजास्टर से बच सकें, कैटास्ट्रोफी से बच सकें, ठीक है। चलो, इट वाज अ साइंस लेसन इन द मिडल ऑफ द इंग्लिश लेसन। चलिए आगे बढ़े। द अर्थ, ठीक है। अब ये बात फैक्ट है कि जो दुनिया है वो आपके सूरज के गिर्द रिवॉल्व करेगी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, सबको पता, और ये हमेशा है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और जगह चली जाएंगी
आप जो है ना वो मलीर कैंट चली गई तो वहां पे जो है ना वो आयरन जो है वो मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट ना करे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह ऐसे ही रहेगा, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ईस्ट से निकालता रहे, क्योंकि कयामत की निशानियों में से है कि सूरज जो है वो वेस्ट से निकलेगा, ठीक है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ये चेंज नहीं होते। नाउ फॉर इंस्ट्रक्शंस, हमने हैबिट्स की बात कर ली, डेली रूटीन की बात कर ली, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर ली। अब है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हमेशा, इंस्ट्रक्शंस किसे कहते हैं, हिदायत, और डायरेक्शंस किसे कहते हैं, जो हम बताते हैं कि यूं जाओ, इसको डायरेक्शंस कहते हैं। तो इसके लिए भी हमेशा हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट विदाउट सब्जेक्ट। क्यों विदाउट सब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि आप याद रखिए, आप जब भी किसी को इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस बताते हैं ना, तो वो शख्स आपके सामने होता है, वो शख्स आपके सामने होता है। जो अम्मी के घर बैठा हुआ है उसको आप नहीं बताएंगे कि भाई तुम यूं कर लो यूं कर लो, ओके। तो इट इज अंडरस्टूड कि व्हेन वी आर टॉकिंग or when we are giving instructions or directions to somebody, so that person is in front of us, तो इसलिए हम इसमें कोई सब्जेक्ट लगाते ही नहीं, अंडरस्टूड है कि यूं ही होगा, ठीक है। टेक राइट एट द जंक्शन, जंक्शन किसे कहते हैं, मिलाप को। जैसे होता है ना रेलवे जंक्शन, जहां से दो ट्रेनें जो पटरी क्रॉस कर रही होती है, वो नॉट फाटक, जंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन को भी कंजंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो दो चीजों को जोड़ता है। जंक्शन का मतलब होता है दो चीजों के मिलने से जो पॉइंट बने, ठीक है। तो टेक राइट एट द जंक्शन, यानी कि जो जंक्शन है वहां से तुम सीधा ले लो। वॉक अलोंग द स्ट्रीट, रोड के साथ साथ चलो, अलोंग द स्ट्रीट साथ साथ। गो पास द चर्च, फिर चर्च को क्रॉस कर लो, यानी चर्च के सामने से आगे गुजर। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। गेट इनटू कोलंबो कैंडी बस, और उसके बाद गेट इनटू, बस में चढ़ने को कहते हैं गेट इनटू। ये बस का नाम है कि कौन सी बस, जो कि कोलंबो से कैंडी जाती है, ठीक है। तो गो गेट दैट बस। प्रैक्टिस द लैंग्वेज ऑल द टाइम, और आप अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते रहो। तो इज देयर एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई एम जस्ट मूविंग द स्लाइड। ओके जी, थिंग्स वी डू एंड डोंट डू, ठीक है। अब हम एक कंपैरिजन पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बट और वाइल का। फॉर दिस आई वांट मुकद्दस, बच्चे प्लीज रीड कीजिएगा मुझे स्लाइड। Yes. जी I like to eat biryani. मैम ये पहले ये वाला? जी जी बिल्कुल पढ़िए, दोनों पढ़िए पहले जी। I like to eat biryani. I don't go to gym. Daya and his sister play tennis. Divya usually cleans her room. Essen doesn't अच्छा drink अच्छा अच्छा, beer. एक सेकंड, एक We काम करते don't हैं, एक काम मुकद्दस, स्टॉप इट, होल्ड योर हॉर्स। एक काम ये करते हैं कि पहले मैं आपको विल सॉरी बट और वेल का डिफरेंस समझा देती हूँ, ताकि फिर आप सेंटेंस को उसके हिसाब से कनेक्ट कर सके, ठीक है। देखिए बट और वेल में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों, सबसे पहले तो पास्ट ऑफ स्पीच में कोई मुझे बता सकता है कि बट और वेल क्या है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन 8 में से क्या है बट और वेल, तो पहले तो मुझे ये बताएं जी। ईशा नो मैम नहीं, यस मैम, कोशिश कीजिए पार्ट ऑफ स्पीच में बताइए बट और वेल क्या होता है। अभी मैंने जिक्र भी किया उस पार्ट ऑफ स्पीच का आगे, पिछले पीछे पिछली स्लाइड के साथ। वेरी गुड नासिर साहब, एब्सोल्युटली गुड। कंजंक्शंस हैं, ये क्या है, कंजंक्शन है। क्यों, आप देख रहे हैं क्या काम, कंजंक्शन का क्या काम मैंने आपको बताया, वो दो लफ्जों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। तो देखिए ये हो गया एक जुमला, ये हो गया दूसरा जुमला, और ये दोनों बीच में बैठे हुए इनको मिला रहे हैं, लिहाजा ये क्या है, कंजंक्शन है। वेरी गुड मुकद्दस। अच्छा अब डिफरेंस समझ लीजिए, बट और वाइल में क्या होता है। बट का मतलब होता है कि ये दोनों कंजंक्शन है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट आइडियाज बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग एंड यूजेज। फॉर एग्जांपल बट जो है वो इंडिकेट करता है कॉन्ट्रास्ट को और कॉन्ट्राडिक्शन को, मुख्तलिफ चीजों को, ऑपोजिट चीजों को, ठीक है। और समटाइम्स ये सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड फैक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बट होता है, ठीक है, वो प्रीवियस स्टेटमेंट से वो करता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। और जो जबकि वाइल का हिसाब किताब क्या है कि वाइल जो है में दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। I was eating my lunch while watching the TV. इसका मतलब टीवी भी देख रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ। लेकिन बट में ऐसा नहीं होता, बट में एक चीज होगी एक चीज नहीं होगी। इज इट क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल चाहे तो मैं दे दूं, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक सुनते सुनते मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि मुश्किल है, होता नहीं है। खैर बट में हम क्या करेंगे, बट में गए, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट इट वॉज रेनिंग। लेकिन जी जी दुआ बेटा बोलिए क्या कहना चाह रही है दुआ। दुआ दुआ दुआ, where is दुआ, जी दुआ, दुआ is asking something, जी दुआ बोलिए। मैम जैसे बट और वाया तो एंड भी यूज हो सकते हैं।
नहीं मेरा बच्चा, एंड देखिए मैं आपको इनके मीनिंग्स बता दूंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनके यूजेज क्या है दोनों। Yes, ma'am. ओके ठीक है। ईशा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट गो टू जिम बट माय फ्रेंड ऑफन गोज टू जिम, ये दोनों आपस में ऑपोजिट ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। दुआ हाथ नीचे कीजिए बेटा। यानी कि मैं जिम नहीं जाती हूँ लेकिन मेरे दोस्त अक्सर जिम जाते हैं, दोनों अलग अलग बातें। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं फॉर एग्जाम्पल एहसन एहसन डजंट ड्रिंक बियर, ठीक है, बट सुभाष समटाइम्स टेक लिक्विड, ये तो ऑपोजिट वाले हो गए। वी डोंट गो फॉर क्लासेस आउटसाइड, ये भी ऑपोजिट हो गए। दिया एंड हिज सिस्टर प्ले टेनिस बट राम एंड आई डोंट प्ले, ये ऑपोजिट हो गया। दिया यूजुअली क्लीन्स हर रूम वाइल सुभाष नेवर क्लीन्स हिज रूम, ये सारे बट वाले हैं हमारे पास। इसमें वेल वालों की एग्जांपल नहीं है कोई, ठीक है। तो ये क्या नाम है, ईशा पढ़ रही थी, कौन पढ़ रहा था ये? आप प्लीज इसको बट के साथ ही पढ़े पहले सेंटेंसेस को, जहां वो लगेगा मुझे मैं आई विल स्टॉप यू, राइट प्लीज। ईशा यू वर देयर who were reading the questions? जी मैम मुकद्दस आप ही पढ़ रही थी। अच्छा मुकद्दस पढ़े थे, ओके सॉरी जी। मुकद्दस, चले मुकद्दस बट के साथ मिला के देखिए, जहां पे रॉन्ग होगा मैं आपको बता दूंगी, आप ट्राई कीजिए प्लीज। Okay. I like to eat biryani, but my sister doesn't like it. वेरी गुड। I don't go to gym, but my friend often go to gym. Daya and his sister play tennis, but Ram and I don't play. Divya usually cleans her room, but Suresh never cleans his room. वेरी गुड। Aslan doesn't take beer, but they sometimes take liquor. We don't go for classes outside, but we attend online classes. ठीक है, ये सारे बट के साथ है। जब इनको आप वाइल के साथ लगाएंगे ना तो फिर ये जुमले किस तरह हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल दिया एंड हिज सिस्टर प्ले टेनिस वाइल गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जाते बेटे, यानी कि ठीक है, समझ में बात डिफरेंस क्या है? बट में ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होंगी, जबकि वेल में क्या होगा? वेल में दोनों काम साथ साथ हो रहे होंगे, ठीक है। they were drinking juices while eating popcorn, पॉपकॉर्न खाते खाते वो साथ में जूस भी पी रहे थे, ठीक है। ओके ओके। नाउ लिसनिंग टू द हैप्पीनेस ऑफ पीपल, व्हाट्स ऑफ आर्ट डज द गर्ल लाइक? ओके व्हाट इज, अच्छा ये हम एंड में करेंगे, ओके। अच्छा हाउ डू दीज पीपल गेट टू वर्क, ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें इन्होंने बताया है इसी आपके जो टेंसेस को प्रैक्टिस करने में। फॉर एग्जाम्पल अली, ठीक है, अली कैसे जाता है? थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर में क्या है मतलब रिक्शा आप कह सकते हैं, ठीक है। अली अली गोज टू वर्क, ठीक है, ये आपका एक बेसिक सेंटेंस है। अब आप इसको कैसे बनेंगे? अली ऑफन गोज टू वर्क बाय मोटर बाइक एंड अली समटाइम्स गो बाय थ्री व्हीलर टू द वर्क। आप कमाल का देख लीजिए, कमाल ऑलवेज गो बाय बस, कमाल नेवर गोज टू वर्क बाय ट्रेन। Naveed usually goes by motorbike. Naveed goes with his friend to work every Friday. ठीक है, Bilal goes to work twice in a month by train. ऊपर ऊपर आपकी गाड़ियों यानी आपकी व्हीकल्स लिखी हुई है और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, ठीक है। तो अब आप इसको रेंडमली किसी को भी वो करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं वजीहा को, ले लेते हैं एक और, ठीक है वजिया को ले लेते हैं। वजिया अब बिलाल का जरा मुझे सेंटेंस बना के दिखाइएगा। बिलाल वाला आप करेंगे ट्वाइस इन अ मंथ और बाय ट्रेन और नॉर्मली बाय थ्री व्हीलर। चलिए वजिया क्विक क्विक, वी डोंट हैव द होल डे। मैम जुमले बनाने? जी जी जी, जैसे मैंने अभी बनाया ना कि सिचुएशन आपको दी हुई है कि बिलाल जो है वो ट्वाइस इन अ मंथ जाते हैं बाय ट्रेन और नॉर्मली वो जाते हैं थ्री व्हीलर से। तो अब आपको इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हुए बोलना है। नीचे एक एग्जांपल दी हुई, आप चाहे तो नीचे देख सकती हैं। Ali often goes to work on motorbike, on motorbike, but he sometimes
travels by three-wheeler. by a three-wheeler. By a three-wheeler. थ्री-व्हीलर मतलब ऐसी गाड़ी जिससे हम तो रिक्शा ही सेंस लेते हैं जिसके 3 वो हो, व्हील्स हो, ठीक है जी। अच्छा अब बिलाल का बनाइए वजिया, ये तो आपने एग्जांपल पढ़ी है ना, बिलाल का बनाइए, क्विक क्विक। मैम मैं थोड़ी देर बाद बना दूं, 1-2 का सुन के। अच्छा आप एक काम करो, चैट बॉक्स में बना दो, ठीक है चले, ठीक है जी, ओके। नाउ वी हैव नासिर साहब, आप बनाइए बिलाल का। Bilal goes twice in a month by train, while but and normally by three-wheeler. हाँ वेरी गुड, ओके। एक और बनाइए, शी वाला भी बनाइए सर। She goes every Monday and Thursday by bus नहीं इसको and देखिए, शी doesn't. गोज टू वर्क, पहले उस जुमले को कंप्लीट करें, शी गोज टू वर्क। She goes to work every Monday and Thursday by bus and doesn't go to work with friends. बट डजंट गो विथ हर फ्रेंड्स, ओके वेरी गुड, ओके। वी वाला बनाइए सर। We always uh, we always go to work by bus वेरी गुड, and never go to work by motorbike. very good, absolutely beautiful, thank you sir. Now there are different situations in which when we can add the word when to elaborate the meaning. For example, I always chat with my friends when I am free. when मतलब जब हम रीजन दे रहे, ठीक है। शी ट्रेवल्स व्हेन शी इज ऑन वेकेशंस, कब सफर करती है, जब वो छुट्टी पर होती है। आई ऑफन हेल्प माय वाइफ व्हेन आई एम एट होम, मैं अपनी बीवी की मदद करता हूँ अक्सर जब मैं घर पे होता हूँ। दे लर्न इंग्लिश व्हेन दे गो टू द क्लास, वो इंग्लिश सीखते हैं जब वो क्लास में जाते हैं। आई ड्रिंक वाटर व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मैं पानी पीता हूँ। ही समटाइम्स सीक्स एडवाइसेस फॉर एडवाइसेस, वो कभी कभार यानी कि नसीहतें मांगता है व्हेन ही इज इन ट्रबल और हैज अ प्रॉब्लम, जब वो मुसीबत में होता है या उसके साथ कोई मसला होता है। आई शो कलर्स व्हेन आई वांट टू इम्प्रेस हर, यानी आई शो कलर्स से मुराद है कि मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए कोई ऐसी बात करना या कोई ऐसा वो करना कि जिससे पता चले कि आप सामने वाले को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है ओके। नाउ अब ये एक सारा का मॉर्निंग रूटीन है जिसमें आप गौर करेंगे कि all the tenses are present indefinite, and I've asked and I want every of my student to go through this paragraph at least 3 to 4 times after the class. You can sit in front of the mirror, or you can take any child or any family member or a friend who helps you in learning English. You can sit in front of that to boost your confidence. In the starting, try to read it by looking at the paragraph, and just after 2 or 3 attempts, just try to do it without looking at the paper, right? Okay, so Sarah's morning routine. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and scratches on her yoga mat. Scratches मतलब stretches मतलब stretch का मतलब होता है जैसे आप नहीं अंगड़ाई लेना, या योगा मैट पे आप जो अपने आप बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं टू कीप योर मसल्स एक्टिव एंड गुड, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग सारा वेक्स अप बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले वो उठती है रोजाना, एंड स्ट्रेचेस हर स्ट्रेचेस ऑन हर योगा मैट, और अपने योगा मैट पे आप सिंपल जबान में गए तो एक्सरसाइज करती है, ठीक है। शी देन ब्रूज अ पॉट ऑफ ग्रीन टी, और फिर एक वो चाय ग्रीन टी का एक पॉट पीती है, ठीक है। ब्रू का मतलब होता है, ब्रू आप इस सेंस में ले सकते हैं कि किसी चीज को पकाने के सेंस में भी आ सकता है ब्रू। और ग्रीन टी तो आप सबको पता ही है कि ग्रीन टी क्या चीज है, हरे जो हमारी हर्ब्स की जो टी होती है और खास, ठीक है। अच्छा ब्रू का मतलब होता है टू मेक या बॉईल करना या बनाना, और ये इस तरह होता है कि बाज़-औक़ात आप ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को किसी उसमें डाल के और उसको काफी देर के लिए छोड़ देते हैं, ब्रूइंग, ठीक है। ब्रू का मतलब ये होता है। तो शी देन ब्रूज अ पॉट ऑफ ग्रीन टी, यानी ग्रीन टी से भरा हुआ चाय का वो उसने क्या किया, पकने के लिए रख दिया, एंड एंजॉयज इट ऑन द बालकनी, और फिर जाके उसको क्या करने, एंजॉय में बालकनी में जाके एंजॉय करने, लिसनिंग टू द बर्ड्स चिर्पिंग, लिसनिंग टू द बर्ड्स चिर्पिंग, परिंदों की चहचहाहट सुनने लगी, ठीक है। आफ्टर अ क्विक शावर सारा प्रिपेयर्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, नहाने के बाद, ठीक है, उसने क्या किया, एक बहुत ही सेहतमंद और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए। यूजुअली ओटमील समझते हैं, ये खास किस्म का एक वो है ग्रेन है जो कि लोग डाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, विद बेरीज एंड नट्स, और इसमें बेरीज और नट और बाजू का एम्पल सॉल्ट और हनी भी डाल के लोग खाते हैं, ठीक है, चिया सीड्स वगैरह फॉर हेल्थ। आप डाइट्स की अगर वीडियो देखते हैं तो यू विल बी फेमिलियर विद दिस टर्म ओटमील, ओके। शी लीव्स फॉर वर्क बाय 7 AM,
कैचिंग द ट्रेन दैट ऑलवेज अराइव्स प्रिसाइजली ऑन टाइम, ठीक है, और वो 7:30 काम के लिए निकल जाती है, उस ट्रेन को पकड़ती है जो कि ज्यादातर अपने वक्त पर मौजूद होती है, ठीक है। now again we are doing a comparison slide for you see for usual activities, and देखिए हमने लास्ट स्लाइड्स में किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जबकि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ये आपका बताता है कि यूजुअली आम तौर पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आई ऑफन वॉच इंग्लिश मूवीज, मैं ज्यादातर इंग्लिश मूवीज देखती हूँ, बट नाउ आई एम वॉचिंग एनिमल डिस्कवरी चैनल। लेकिन इस वक्त मैं इंग्लिश मूवी नहीं देख रही बल्कि एनिमल डिस्कवरी चैनल देख रही हूँ, ठीक है। माई सिस्टर नेवर रीड्स बुक्स, मेरी बहन कभी भी किताबें नहीं पढ़ती है, बट नाउ शी इज रीडिंग अ नोवेल, लेकिन अभी वो एक नोवेल पढ़ रही है, ओके। अगेन कंट्रास्टिंग करेक्टर, अगेन वी आर कंपेयरिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स काम अभी जारी है, हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस कि नॉर्मली इस टाइम पे ये काम होता है या नहीं होता है या क्यों होता है, ठीक है। तानिया डजंट ईट स्वीट्स, तानिया टॉफियां नहीं खाती है, बट शी इज टेस्टिंग अ पीस ऑफ मिल्क टॉफी राइट नाउ, लेकिन अभी वो टेस्ट कर रही है एक टॉफी, दूध से बनी हुई मिल्क टॉफी को वो टेस्ट कर रही है अभी, नाउ मतलब अभी। माई किड्स डोंट ईट वेजिटेबल्स, मेरे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, बट दे आर ईटिंग वेजिटेबल्स सैलेड, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, दे आर ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब अभी वो खा रहे हैं क्या चीज, वेजिटेबल सैलेड। वी डोंट गो ऑन ट्रिप्स, हम कभी भी घूमने नहीं जाते, ठीक है, वी डोंट गो ऑन ट्रिप्स, बट वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू दिल्ली, लेकिन इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे। आई यूजुअली लिसन, अच्छा ये लिसन्स में ये जो ये है एस गलत है, ठीक है। आई यूजुअली लिसन टू तमिल सॉन्ग्स बट नाउ आई एम लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, ठीक है। दे, अब इससे आप अपने लिए जो भी बनाना चाहते हैं, they usually go to the market in the morning but they are going to the market in the afternoon today, लेकिन आज वो दोपहर में जा रहे हैं, ठीक है। वी डोंट ईट पिज्जास ऑन वीकेंड्स बट वी आर ईटिंग पिज्जा ऑन वीकेंड दिस टाइम, लेकिन इस बार हम आखिरी हफ्ते में या हफ्ते के दिन हम खा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में क्या होता है, you go to a restaurant with your friend and order the food of your choice from the waiter. While waiting for the food, you discuss different types of food, drinks and beverages. Beverages समझते हैं, liquids, चाय, कॉफी, शरबत, जूस, शेक्स, ये सब ब्रेवरेजेस में आते हैं, इवन फालूदा भी आई थिंक इसी में आता है। द वेटर देन ब्रिंग्स यू फूड एंड यू डिस्कस द फूड विद द वेटर आफ्टर ईटिंग। आप किस तरह फूड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फूड को किस तरह वो कर सकते हैं कि भाई फूड खाना क्या था, मजे का था, खाना जो है बहुत देर से सर्व किया गया, खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा थी, खाने में ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। तो रेस्टोरेंट के फूड को हम किस तरह डिस्कस करते हैं वो भी हम इसी उसकी मदद से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ सवालात हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन आंसरिंग दैट, ओके। एंड आई एम स्टार्टिंग विद दुआ, ओके। दुआ, व्हाट डू यू डू एट वीकेंड्स। अब वीकेंड्स पता है किसे कहते हैं, सैटरडे और संडे को। क्यों कहते हैं, याद रखिए वीक जो है वो संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। संडे, Yes. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो एक कोना जो है वो वीक का संडे होता है जिससे वो स्टार्ट होता है, और एक कोना जो है वो सैटरडे होता है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो पूरा जो सर्कल है वीक का कंप्लीट हो जाता है। तो इन दोनों को हम वीकेंड्स कहते हैं। ये वीक की पूरी वो क्या कह लें आप, रोजेजरी है या क्या कह लें, जो आप नेकलेस है जिसमें एक साइड पे क्या है, एक साइड पे आपका संडे और एक साइड पे आपका सैटरडे, दैट्स Saturday. ठीक है। चलिए दुआ बताइए, व्हाट डू यू डू एट वीकेंड्स, वीकेंड्स पे आप क्या करती हैं। यू हैव टू आंसर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिमेंबर। I enjoy with my family. वेरी गुड, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल आंसर। अच्छा दुआ एक और कर देंगी, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। I I am reading and writing for free time. जी फिर से बोलिएगा। I am reading and writing for free time. नो नो नो, अव्वल तो ये कि मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जवाब दें, आप कॉन्टिन्यूस में दे रही हैं। आई रीड एंड राइट इन माई फ्री टाइम, बोलिए दुआ। Yes, I read and write एंड राइट, for free time. आई रीड एंड Write, राइट read and write इन माई for फ्री टाइम, free time. इन माई फ्री In my टाइम। in my ठीक, free time. ठीक है, ओके ओके। ईशा, Yes. ईशा प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
where do you like to go on holidays? मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ख्याल रखिएगा ईशा। मैम हम फ्री टाइम के अंदर स्पेंड अ फ्री टाइम विद अ फैमिली No, 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 no. My question is not this. Please, please be all ears. I'm saying, where do you like to go on holidays? छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करती हैं? हम मैम हम इतना जाना पसंद नहीं करते, हम घर के अंदर Okay, तो ही आप जाना- ये कह सकती हैं, I'm a homebody. होम बॉडी वो लोग होते हैं जो घर से निकलना पसंद नहीं करते। आप बोलेंगी मैम आई डोंट लाइक टू गो एनीवेयर ऑन माय हॉलीडेज बिकॉज आई एम अ वेरी होम बॉडी। मैं बहुत ही ज्यादा घर में रहना पसंद करती हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू ईशा। नाउ वी हैव गॉट दो अभी हो गई हैं। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट इकरा। इकरा बेटा आप बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ मूवी डू यू लाइक टू वॉच? मैम आई डोंट लाइक मूवीज अच्छा ठीक है, बट आई प्रिटेंड कर लाइक लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि आपको कोई पसंद है, तो आप बोले भाई मैं फनी वीडियोस देखती हूँ, या मैं रोमांटिक मूवीज देखती हूँ, या मैं हॉरर मूवीज देखती हूँ, या मैं साइंस फिक्शन मूवीज देखती हूँ, कुछ भी बोल सकती हैं आप। आई लाइक साइंस मूवीज ओके, यू लाइक साइंस फिक्शन मूवीज। वो जो उसमें जो अजीब अजीब सी मूवी होती है, वो 100 लोगों को एक ही आदमी मार देता है, वो नहीं? यस मैम अच्छा ठीक है, ओके। नाउ वी हैव गॉट नासिर साहब, वेयर डज योर फादर वर्क? My father works in a health department. Okay. And what does your friend do on Sundays? My friend, My uh, हाँ, आपका दोस्त क्या करता है संडे, हर संडे को? संडेज का मतलब है हर संडे को, ठीक है? क्या करता है भाई नासिर साहब, बताइए। What does your friend do on Sundays? my friend want to go to नो hilly नो नो, areas on Sunday. देखिए देखिए, एक मेरी बात सुने। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करती हूँ कि आपका दोस्त इतवार को क्या हफ्ते के दिन क्या करता है, तो आप ये बोलते हैं वो चाहता है कि वो वहां चला जाए। आप कभी ऐसे तो जवाब नहीं देते ना, आप बोलते हैं My कि यार friend go वो to hilly ससुराल चला area. जाता है या वो घूमने Got it, चला जाता है। ठीक है, got वॉन्ट it, का लफ्ज got नहीं it. यूज करेंगे। ठीक है, my friend go to hilly areas on अब फिर Sunday. वही गड़बड़, अगर फ्रेंड सिंगुलर है तो फिर आपने गो क्यों लगाया, आपको गोज लगाना चाहिए। Goes, my जी, friend goes to hilly areas on Sundays. okay, that's a good answer. Okay, thank you so much. Okay ji, so now this is the final slide, and in this what we have to do, like there are activities, basically it's in homework activity, but I'm making you do it right now as we've got 6 to 7 more minutes to go. So it's like Ali, favorite food क्या है? बिरयानी है, ठीक है। फेवरेट ड्रिंक क्या है? टी है। गेम क्या है? वीडियो गेम जो डिसलाइक करता है। इस चार्ट की मदद से अब आपको एक कन्वर्सेशन बनाना है। जैसे पहले उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बनाया कि अली लाइक्स बिरयानी एंड टी बट ही डजंट प्ले वीडियो गेम्स, शी लव्स स्पोर्ट। शी नहीं, ही होना चाहिए था, ये भी मिस्टेक है थोड़ी सी स्लाइड में, ठीक है। ही लव्स स्पोर्ट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या है पथम पथम। अब आपको जो राइस के बारे में जो उसके बोलना है ना, वो डिसलाइक का बोलना है, ठीक है। अब मैं आपको पूरी करके दिखा रही हूँ ये स्लाइड, ताकि आपको होमवर्क में जब आप इसको रिपीट करें तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू। ओके, सो प्लीज listen carefully what I'm saying and how I'm saying, how I'm constructing a sentence from the given information in this chart, okay. And you see, I do have to emphasize on my pronunciation as it is written in the parenthesis on the above line, right? Ali likes biryani and tea, but he doesn't like video games. He loves sports. Loves. Okay, clear bolenge S. Now, Patham dislikes rice and Patham dislikes rice. He likes fruit juice and hiking. Fruit juice and hiking. He loves pavi. Okay. Vijay. Vijay likes pizza and mojito. मोजिटो मैंने अभी आपको बताया था, एक लेमन की ड्रिंक है जिसमें आपका सोडा होता है, मिंट होता है, लेमन होता है, इस तरह, और शुगर होती है, ठीक है। तो विजय लाइक्स पिज्जा एंड मोजिटो, ठीक है, ये एक हो गया। बट ही लाइक्स बैडमिंटन,
he doesn't like watching films. फिल्म्स की स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है. ओके, फिरूमी लाइक सैंडविच बट डिसलाइक ब्लैक टी. she loves table tennis, she loves cooking Indian dishes, she hates Daya. ठीक है. एस का बहुत ख्याल रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट सारा खेल ही एस का है, ठीक है. माई किड्स लाइक फास्ट फूड, they dislike coffee, they love playing video games, they love watching cartoon. देखिए अब ये they love present indefinite और watching cartoon, यहाँ पे watching cartoon जो है वो एज अ वर्ब यूज नहीं हो रहा. वॉच, they are watching में एज अ वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है they like. ठीक है, तो ये इस चीज का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. अच्छा, मैं चाहूंगी कि लास्ट में देयर इज नो होमवर्क टुडे, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. जो मैंने आपको रीडिंग की है वो घर पे आप कर सकते हैं, उन चार्ट्स को रिवाइज कर लेंगे तो बेहतरीन बात हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. अगर आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो यू कैन आस्क मी इन प्राइवेट, ओके, एंड यू कैन सेंड योर होमवर्क नाउ. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.